पहले तो सभी का स्वागत करना चाहूँगी CNBC आवाज़ की पार्टनरशिप में UTI म्यूचुअल फंड प्रस्तुति उड़ान लखनऊ चैप्टर में। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, सबसे पहले हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे UTI म्यूचुअल फंड का CNBC आवाज़ के इस पहल का समर्थन करने के लिए और युवा भारत को सशक्त करने के लिए। और इस सेशन के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी CNBC आवाज़ से दीपाली राणा को, और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं GP पंत अस्पताल के कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का स्वागत करना चाहूँगी। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। आजकल के लाइफस्टाइल में जहाँ पर हम बहुत बिजी हैं, हम अपने लाइफ टारगेट्स को, सक्सेस को चेस कर रहे हैं, ऐसे में एक पॉज लेकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठहराव लाकर आगे बढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं ये भी काफ़ी सारे स्ट्रगल से डील कर रहे होंगे। टारगेट्स मीट करना, अपने असाइनमेंट से मीट करना, कैसे मुमकिन हो सकता है ये? कि अभी आपने एक शब्दों का उपयोग किया और हमारे सब दोस्त इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे, वो है बिज़ी शब्द। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 30 वर्षों से इस बिज़ी शब्द को अपनी लाइफ से हटा दिया है। मेरे शेड्यूल्स भले 3:30 बजे आरंभ होते हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चलते हैं। 5 घंटे की नींद मैं मात्र लेता हूँ। लोग मुझे हमेशा बिज़ी कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं इस बिज़ी शब्द को एक और बहुत सुंदर शब्द से रिप्लेस किया है और वो है बी इजी इन योर लाइफ। देखिए, बिज़ी शब्द जो है वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाता है, हमारी लाइफ में डिस्कम्फर्ट को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं 40% हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस हमारी कम होती है। सो आई एम ऑलवेज ईजी इन माई लाइफ। शेड्यूल्स चाहे जितने भी डिमांडिंग हो, और लोग बोलते भी हैं कि डॉक्टर गुप्ता इतने हेक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? और मैं कहता हूँ मैं कुछ भी बाहर मैनेज नहीं करता। ये सवाल इनफैक्ट मैं भी पूछती हूँ, ओनली मैनेज माई माइंड। क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में, मतलब दैट इज़ फुल ऑफ बिजी लाइफ, मतलब सर्जरीज भी होती होंगी, आई एम श्योर पेशेंट से भी आप डील करते होंगे, स्पिरिचुअल लेसन्स भी आप देते हैं। तो आपने कहा कि आप बिजी नहीं हैं, मतलब कैसे मुमकिन हो पाता है? या कोई डेली रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं, कैसे? देखिए, जब भी आप अपनी लाइफ में अगर सक्सेस मंत्रा चाहते हैं, ये मंत्रा मैं आपको बड़ी क्लियरली और पावरफुली बताऊंगा। यू ऑल आर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। कोई इंडस्ट्री, कोई CEO, कोई अपनी कंपनी फ्लोट करना चाहता है। वॉट एवर यू वॉन्ट, सबसे पहले उसकी प्रोग्रामिंग ऑफ अ ग्रेट लाइफ और अ ग्रेट डे स्टार्ट्स विद अ ग्रेट नाइट। हमेशा सबसे पहले इवनिंग के अंदर अपने ब्रेन को प्रोग्राम करके नेक्स्ट डे के लिए किस तरह का आप अपना माइंडसेट, किस तरह के आप अचीवमेंट्स को चाहते हैं, उस चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच, प्लेजर। आगे हम तलाश करेंगे भविष्य के लीडर के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास और फाइनेंशियल क्लैरिटी की। स्वागत करिए UTI म्यूचुअल फंड के रीजनल हेड अंकुर हांडा का। और इस सेशन में बात होगी कि कैसे सही माइंडसेट न सिर्फ वेल्थ को बढ़ा सकता है, बल्कि आपकी सिक्योरिटी और पर्पस को भी आगे बढ़ाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से स्वागत कीजिए अंकुर हांडा जी का। Let's begin the session. Education. What do you mean by education? क्या होता है education? We say education is the key to success, right? But education is the means which can provide you success. Now, when I say education is equals to means, it could be your passion, it could be your profession, it could be your business, it could be your employment. Now, when I say it's passion, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप आज के ज़माने में एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप एक ट्रैकर हो सकते हैं। बेसिकली आप कोई भी अपना पैशन फॉलो करके उस मीन्स को अचीव कर सकते हैं विच कैन टेक यू थ्रू योर फाइनेंशियल जर्नी। इफ़ यू आर इनटू अ प्रोफेशन, यू कैन बी अ आर्किटेक्ट, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ लॉयर, you can be an advocate, and finally achieve your goal of financial stability. Just to put numbers in perspective, आप 15,000 रुपये अगर 25 साल तक सेव करते हैं मंथ ऑन मंथ, और 12% का रिटर्न उस पर आपको मिलता है, you end up accumulating roughly around 3 crores of corpus. That's simple maths, Excel based. बिना डिसिप्लिन के you cannot create wealth over a period of time, through which you can achieve this in your life. Number one, begin early.
Number 2, power of compounding. Number 3, inflation. You have to start investing the moment you get your first paycheck. So, my dear friends, आप 6 महीने साल बाद यहाँ से जब प्लेसमेंट होकर के बाहर जाएंगे और आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में आएगी, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अ क्लासिक एग्जाम्पल that let's say, I'm sure you guys are 22, 23, but just for, to put things in perspective, if somebody at 30 starts investing 10,000 rupees per month and for next 30 years continuously invest like that, 9% की rate of return पे आप करीब करीब 1.83 crores accumulate करते हैं. और अगर यही 9% से बढ़ा के मैं 12% कर दूं, तो आप 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक्यूमुलेट करते हैं. एंड दीज आर जस्ट फिगर्स इफ यू स्टार्ट एट 30. द ओनली रिस्क इज व्हेन यू स्टार्ट अर्ली. एंड यस, सम ऑफ यू मैं नाउ काउंटर की 9 से 12% कैसे आएगा. उसके लिए आपको मैं ये ग्राफ दिखाता हूँ. दिस ग्राफ शोज 45 ईयर्स ट्रैक हिस्ट्री ऑफ BSE सेंसेक्स. जिसने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाया था, आज वो करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए बना चुका है इन जस्ट 45 ईयर्स, विच इज़ अ CAGR ऑफ 15%. सो अगली बार जब घर जाओगे तो एक गेम खेलना अपने पेरेंट्स के साथ. उनको बोलना कि मेरे को पॉकेट मनी दीजिए रोज. पहले दिन 1 रुपया, अगले दिन डबल, उसके अगले दिन उसका डबल, उसके अगले दिन उसका डबल. मतलब डे 1 यू आर गेटिंग 1 रुपी, डे 2 यू गेट 2 रुपीज, डे 3 यू गेट 4 रुपीज, डे 4 8, day 5 16, 32, 64. Now when you play this game till 31st of that month, any guesses how much money your parents have to give on that day? My dear friends, the amount is 107 crores on day 31. And do it on Excel. 1 2 4 6 8 16 32 64 128 256 and 31st day you have to get 107 crores. Of course, this doesn't work in your investments. You don't double your investments every day. But the point which I'm trying to bring here is that this is the power of compounding. The third important point is inflation. I know you all know that. मुझे इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है. Just to bring that point कि एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है जिसमें प्राइसेस बढ़ते हैं, और एक आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है. नाउ व्हाट इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज दैट यू वांट टू बाय एक्सपेंसिव स्टफ, यू वांट टू स्पेंड ऑन लग्जरीज. वी वांट टू बाय एक्सपेंसिव स्टफ, बैग्स लेने हैं, वॉचेस लेनी है, परफ्यूम्स लेने हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट डू नॉट स्पेंड ऑन देम. प्लीज डू स्पेंड. प्लीज बाय iPhone 17 Pro Max, but not on the cost of your investments. First thing you have to do is that you take out that 35-40% from your cash flow, invest it. उसके बाद जो बच रहा है उसको आपको खर्चों में या लग्जरीज के लिए इस्तेमाल करना है. So quickly I will run you through this example. जून 2007 में जब एप्पल फ़ोन लॉन्च हुआ था, it launched at the price of $499. The exchange was 50 rupees, which means the cost was roughly around 25,000 rupees. आज उसकी वैल्यू सिर्फ 500 रुपये है. अगर किसी ने उस टाइम पे एप्पल का शेयर लिया होता जो $4 का था, he would have got 125 shares, which today per share is $250, and with an exchange rate of 90 would have made 28 lakhs. 68 times in USD and 112 times in INR. And same case goes with my age group when Maruti launched its first car by the name of Alto, जो 3 लाख रुपए की थी 2003 में, आज वो शायद 15,000 की बिकेगी. लेकिन अगर किसी ने 3 लाख रुपए 2003 में मारुति के शेयर में लगाए होते तो आज वो 3 करोड़ से ऊपर कमा चुका होता, and could have probably bought a Rolls Royce for him or her. Boys and girls, simple way to do it is a systematic investment plan. हर महीने आप पैसा निकाल के रजिस्टर कर सकते हैं और वो मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. I just had one simple doubt. I'm in support of investing and everything. I do it myself. But when you talk about such a long period, when you talked about 1 lakh investment at 1979, which became crores,
how would you consider time value of money into that? Also, when you look at the events that occurred, which was 2008 crash or the COVID crash, the emotional turmoil, that is the emotional cost of carrying those capital, how do you factor it in your investments? So basically, time value is captured there. Ankur did talk about the inflation aspect as well there. The idea is, as long as your returns are higher than inflation, you're creating wealth. You've rightly highlighted what you need to look at is the real return, and that is nothing but whatever returns that have been reported, you reduce the inflation in that. Ankur did talk about both the inflation which is reported, which could be a consumer price index, or the lifestyle index. The lifestyle inflation could be higher than the normal inflation which is reported because you're buying probably a more luxurious item than what you would have done 10 years back. You mentioned that you've invested in one of the stocks for almost 16 years now, which means that you must have gone through very unpredictable times like COVID also. So in black swan events like these where it seems that everyone is losing money, what is the parameter that you use to decide whether you want to withdraw your money or wait out the period? So Sakshi, it was not stock, it was a mutual fund scheme, number one. Number two, asset allocation is the key for my investment portfolio. So if I've started an SIP and I know that I have to run it for next 20-25 years, I will not stop it in between. So as I said, discipline is something which has to be there in your investment. It's the nature of the market. वो ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा. You have to continue with your investments. You have to ensure कि आपकी SIPs बंद नहीं हो और आप एक proper asset allocation follow करें. Thank you, Mr. Karthik. Thank you, Mr. Handa, for addressing the queries of our students. Thank you so much. Panel discussion अब होगा the power shift, जिसकी थीम है फ्रॉम फॉलोइंग ट्रेंड्स टू क्रिएटिंग देम, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर सिमरन साहनी, को फाउंडर ऑफ कीरोज फूड्स, साथ ही मिलिंद राज, को फाउंडर robots.in-tech. आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक बार इनका स्टेज पर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन. आप दोनों से ही मेरा सवाल ये कि जब आपने शुरुआत की होगी तो कई सारे लोगों ने बोला होगा कि ये काम पता नहीं चलेगा कि नहीं. सिमरन, टू यू, कमिंग टू यू, आपने कीरोज की शुरुआत की और उस वक्त शुरुआत की जब हेल्दी स्नैकिंग वाज नॉट इन ट्रेंड. नाउ इट्स वेरी ट्रेंडी, तभी वो बज़वर्ड था ही. तो कैसे आपने अपने आप को कन्विंस किया और कैसे आप दृढ़ निश्चय के साथ इस कीरोज को लेकर आगे बढ़ी, इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ी हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने पे विश्वास. सो कीरोज से पहले हमारा एक और बिजनेस है जो हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, हेल्थ जोन. दैट्स अ चेन ऑफ वेलनेस सेंटर्स. ये हमने स्टार्ट किया था 99 में, एंड हमारी फैमिली में सब लोग बोलते थे कि दैट वाज अ वेलनेस सेंटर, सो वी स्टार्टेड विथ स्लिमिंग. हम लखनऊ में पहले थे जिन्होंने एक स्लिमिंग सेंटर स्टार्ट किया था. आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए उस वक्त और आप कैसे ओवरकम होकर आए? देखिए, मेरा जो वर्क है ये एक बहुत ही डिफरेंट वर्क है, और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कहाँ से इस चीज़ का आइडिया आया और मोटिवेशन आया. सो बेसिकली मैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ उसका एक ही पर्पस होता है, टू रेस्क्यू ह्यूमन लाइव्स. और डॉक्टर कलाम के साथ मैंने ड्रोन्स पे भी वर्क किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ, वे बैक इन 2014. उस टाइम पे जब एक सबसे बड़ी चीज़ आई थी, दैट वाज द चैलेंज ऑफ मेकिंग पीपल एक्सेप्ट व्हाट यू आर डूइंग हैज़ अ पोटेंशियल. जैसे अभी मैम ने कहा कि ऐसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये काम नहीं आएगा या ये काम नहीं करेगा. ये ऐसा सेंटेंस है जो मैं इतना यूज टू हो चुका हूँ कि मुझे पता है अगला आपका सवाल क्या होने वाला है. आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टार्टअप के बारे में सोचा और वही आइडियाज़ आपके आए, लेकिन आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ ट्रेंडी, तो आप कैसे डिसाइड करें कि दिस इज़ ट्रेंडी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मिंग? सो व्हेन यू सी ट्रेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, अगर आप इन दोनों की चीज़ में एक एलिमेंट को ऐड करिए विच इज़ वैल्यू,
देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ ट्रेंडिंग. जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ में होगा वो वैल्यू के साथ होगा, इट विल एडहेयर टू अ वैल्यू. लाइफ इज़ विद अ पर्पस. एनीथिंग व्हाट वी डू हैज़ अ पर्पस, राइट. सो ट्रेंडिंग चीज़ों को अगर उसमें वैल्यू, ट्रेंडिंग चीज विल लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये ट्रेंड हो गया चीज़, मे बी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना. बट समथिंग विच इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जब बिल्डिंग गिरी थी उसमें 14 लोगों को जिंदा निकाला था. दैट्स नॉट अ ट्रेंड, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड, आई वुड से. एंड देन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जितने भी अपनी कंट्री में हुए थे. माई सिस्टम हैज़ बीन ऑलवेज देयर, राइट. सो ऑपरेशन सिंदूर एक मेरी लैंग्वेज में ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड है. भारत का एक एग्जाम्पल आया सामने कि कितना टेक्नोलॉजी हम लोग किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर गए हैं. So मेरे लिए it's all about values. So if the trend is a value, it is transformative, and without value, it's a very short like existence of trend. That's all. अग्री. अब तो हमने आइडियाज़ को लेकर चैलेंजेस की बात कर ली, लेकिन जब आप स्पेस में आ जाते हो, सिमरन, कमिंग टू यू, आपने FMCG स्पेस चुना. अब आप हेल्दी स्नैकिंग में हर एक, अब तो ये मार्केट काफ़ी क्लटर्ड हो गया है. हर एक दूसरे दिन आए दिन नए ब्रांड्स आते हैं मार्केट में सुपर फूड्स को लेकर, काफ़ी पॉपुलर है अमंग यूथ्स, यू नो. आप कैसे इंश्योर करती हैं कि कीरोज़ स्टैंड करे इस क्लटर्ड मार्केट में भी कंपटीशन के बावजूद उतना ही कन्विक्शन कस्टमर्स के ओर से आए जैसा पहले आता था? जैसे अभी मिलिंद ने मेंशन किया कि जो ट्रेंड है दैट इज़ लाइक टेम्पररी, लेकिन द सुपर फूड मार्केट ऑल्सो, अगर आप इस कैटेगरी में देखेंगे, देर आर फ्यू बजिंग वर्ड्स विच कीप कमिंग. सो किनुआ आया था वर्ड, फिर किनुआ आ गया, केल आया, चिया आ गया, एंड एवरी डे डाइट्स को लेके भी कुछ कुछ आता है. एंड व्हेन द न्यूट्रिशनिस्ट अक्रॉस इंडिया वो उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, फिर वो डिमांड में आने लगता है. बट दैट ट्रेंड इज़ टेम्पररी. सो एट कीरोज, सो लेट मी टेल यू, लाइक कीरोज ने जिस सेगमेंट को कैप्चर किया है दैट इज़ डायबिटिक फ्रेंडली. तो हमने अपनी एज अ पॉलिसी वी फॉलो द एथिक्स, एंड हमने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दे ऑल आर सर्टिफाइड, दे आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. कोई भी प्रोडक्ट एज पर द ट्रेंड को कुछ हद तक फॉलो किया, लेकिन अपने बेसिक प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा. बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देंगे. अब आगे बढ़ते हैं और आज समय है वो अपनी ग्रोथ की भाषा सीखने का, जिसमें स्किल्स और सेल्फ नॉलेज के साथ साथ चलते हैं. एक बार फिर से स्वागत करेंगे दीपाली राणा का, और जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी. और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के डायरेक्टर M गुप्ता जी का. ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. अब लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसेस में ही लीडर्स होते हैं, जॉब्स में भी लीडर्स होते हैं. बहुत सारी डेफिनेशंस आमतौर पे लीडरशिप की सुनने को मिलती हैं, लेकिन लीडरशिप का सेल्फ अवेयरनेस से कितना लेना देना है. हमने सेल्फ केयर की बात की, बट वो सेल्फ अवेयरनेस कि हम में क्या वो खूबी है, क्या हम ये कर सकते हैं, आपसे बेहतर शायद इन स्टूडेंट्स को कोई नहीं समझा सकता. इस सेल्फ अवेयरनेस एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे इनकलकेट करें? सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी एम्पावरिंग. इफ़ यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स. ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल मामला है, क्योंकि सेल्फ इज़ ऑल अबाउट गोइंग डीप इनटू योर ओन सेल्फ. ये जर्नी बहुत इंटरनल होती है. सो और इंडिया में इट्स लैंड ऑफ योगा, लैंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रेट माइंड्स. हमारी एक जो मस्तिष्क है, माइंड और सेल्फ में एक डिस्टेंस है. इस डिस्टेंस को समझना होता है. सो सेल्फ इज एन एग्जिस्टेंस, एंड यू सी द माइंड हाउ इट ऑपरेट्स. वंस यू नो, देन योर एबिलिटी to pick things of your choice is much higher. Yes, and many of those successful people, अब जितने भी ग्रेट बिजनेस पर्सन्स हुए हैं, उद्योगपति हुए हैं, अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे, बड़े बड़े काम जितने भी उन्होंने किए हैं,
is because they are very clear about their goals. Awareness is very, very important, Right. because that is very empowering to individual. एक टर्म है सर इमोशनल इंटेलिजेंस, और कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस एक साइलेंट इंग्रेडिएंट होता है सक्सेस का। अगर हम बिजनेस स्कूल्स की बात करें या IIM लखनऊ की बात करें, इंटेंशनली कैसे डेवलप किया जा सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस को, और ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्या रेलेवेंस है इसकी हमारी लाइफ साइकिल में, हमारी लाइफ सक्सेस में? By connecting to your fellow being and your neighbors, by looking at somebody who is less achiever, automatically nature arouses these feelings to do something for them. तो ये बड़ा नेचुरल क्वालिटी है to respond to need of others. और ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे कैंपस में, इतने हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं वेयर वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग curriculum based on well defined theories and concepts, also practices that allows you to organize your thoughts on those subjects. But I think one component which I discovered when I was part of Delhi IIT, we designed a curriculum and also put a component of students to spend say a month with some NGO, social sector attachment. So allowing them, I don't know, is it part of curriculum here or not, but spending some time, allowing them to spend some time with NGO, a week or 2 weeks or 3 weeks or a month, whenever time permits, will make you more humble, more humane, and ultimately you are part of a journey where your chance of becoming achiever is very, very high. Your chance of becoming wealthy is very, very high. But that small time spent with NGO, with less privileged people, will make you a very compassionate person. थैंक यू इस बातचीत के लिए, स्पेशली उन वाइडर ऑडियंस के लिए जो प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर इस शो को देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो शायद IIM लखनऊ का हिस्सा नहीं बन सके लेकिन इस डिस्कशन को ज़रूर सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। IIM लखनऊ को और उनके स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद इतना इंटरैक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, दिस इवेंट वाज ग्रेट। थैंक यू एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।